आमीन। सेंट जोसेफ के आदर में नवेना दुआ। दूसरा दिन। कलीसिया के इतिहास और रिवाजों में संत यूसुफ की खासियत। प्यारे भाइयों और बहनों, यूसुफ के नवेना का दूसरा दिन है और हम पाक माँ कलीसिया के इतिहास और हमारे पाक रस्मों रिवाजों में संत यूसुफ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ताकि संत यूसुफ की बेमिसाल ज़िंदगी हमारे परिवारों को सच्चे मसीही ख़ानदान बनाने और ईमान, उम्मीद और प्यार में जीने के लिए मदद करे। कल हमने दाऊद की संतान यूसुफ को नेक, खुदा की पाक मर्जी पूरी करने वाला, संहिता के हुक्मों के मुताबिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला, पाक खानदान को हेरोद के हर शैतानी चाल से बचाने वाला और नाज़रेत में यीशु को बाप वाले प्यार से पालने वाले के रूप में अंजील में पाया। हाँ, संत यूसुफ ने जरूर यीशु को चलना सिखाया होगा। उसने अपने ईमान की रस्मों के मुताबिक दुआ करना सिखाया होगा। यीशु की हर ज़रूरत को पूरा किया होगा और बढ़ाई के काम को भी अपने प्यारे बेटे यीशु को सिखाया होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे ईमान के इतिहास में माँ मरियम के बाद संत यूसुफ सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे चर्चों को संत यूसुफ के नाम से समर्पित किया है। सन 1879 में आयरलैंड के नाक शहर में संत यूसुफ, माँ मरियम और संत जॉन और प्रभु यीशु के साथ दर्शन में दिखाई दिए। 1917 में अक्टूबर की 17 तारीख को फातिमा के 3 बच्चों को संत यूसुफ पूरी दुनिया को आशीष देते हुए दिखाई दिए। 1870 में पोप साहिब ने संत यूसुफ को कलीसिया के रक्षक के रूप में ऐलान किया। इस घटना के 150वें यादगिरी में पोप फ्रांसिस ने इस साल को संत यूसुफ को समर्पित जुबली साल के रूप में मनाने हमें बुलाया है। कोरोना वायरस हो या आज के ज़माने में खरीदने बेचने के तौर तरीके, हर फुट और नुकसान, हर नफ़रत और बुरी आदत सबसे पहले हमारे परिवार को तोड़ना है और हमारे घरों में अशांति फैलाते हैं और हमें दुनिया में गुलाम बनाता है। हमें हर एक बुराई से बचने और खुदा के प्यार में भरने, हमारे परिवारों को ईमान, उम्मीद और प्यार में मजबूत करना है और हमारे परिवारों को इज्जत और खुदा के बाप वाले प्यार से भरपूर करना है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परिवारों में सच्चे प्यार और मजबूत ईमान के लिए दुआ करें, ताकि खुदा बाप, बेटे और रूह पाक संत यूसुफ की सिफारिश के जरिए हमारे परिवार में माँ बाप और पति पत्नियों को कभी भी हार न मानने वाली इज्जत और उम्मीद से माला माल करे और हमारे हर घर को सच्चे परिवार कलीसिया बनाने के लिए ताकत और बरकत दे। इन विचारों के साथ
हमारे परिवारों के हर एक खास मतलब और ज़रूरतों को संत यूसुफ की सिफारिश के हवाले करते हुए दुआ करें। मुबारक मरियम, खुदा की सेवाओं की माँ। लूकस की अंजील 1 बाब 39 से 48 आयत तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिज़ाबेथ का अभिनंदन किया। ज्यों ही एलिज़ाबेथ ने मरियम का अभिनंदन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा है वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा की पाक पैगाम को फरिश्ते से हासिल करने के बाद हमारी मुबारक माँ सेवा करने तुरंत निकल पड़ती है। मुबारक मरियम के इस तरीके को ही अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में लागू करने के लिए कलीसिया हम सबको बुलाती है। हमारी खासियत, खूबियत, कामयाबी और खुदा की वरदान हमें घमंड से भरपूर होकर दूसरों पर हुकूमत करने के लिए नहीं, दूसरों से सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरपूर होके एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मे में हम सब ने पाक रूह की ताकत पाई है। हमारी मुबारक माँ मरियम से आज हम सब बरकत मांगें, ताकि हमारे दिल भी और दिमाग उसके दिल और दिमाग के समान बने। हमारे भी सोच विचार हमारी रूहानी माँ के समान हों। हमारे भी कदम दूसरों की मदद करने के लिए माँ मरियम के समान जल्द से जल्द निकल पड़े। मुबारक मरियम की निगाहबानी के लिए दुआ। हे खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि हे पुरजलाल और मुबारक वारी, तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। आमीन। संत यूसुफ से दुआ। सलाम ए मुक्तिदाता के निगाहबान और मुबारक वारी मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। हे मुबारक यूसुफ, हमें अपने बाप वाला प्यार दिखा और हमारी ज़िंदगी के रास्ते पर अगुवाही कर। हमारे लिए फजल, रहम और दलेरी हासिल कर और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। निगाहबान फरिश्ते से दुआ। ऐ खुदा के फरिश्ते, तू जो मेरा निगाहबान है, खुदा ने प्यार से तुझे मेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन मेरे साथ रह, मुझे रोशनी दी और मेरी निगाहबानी कर। मुझ पर हुक्म कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। महाफरिश्ते संत मिकाइल से दुआ। हे मुबारक महाफरिश्ते संत मिकाइल, हमारी रोज़ाना की लड़ाई के समय हमें संभाल। शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदों से बचने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर मिन्नत करते हैं।
ए आसमानी फौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की दी हुई ताकत से शैतान और सारी बुरी आत्माओं को जो दुनिया में रूहों को विनाश करने के लिए घूमती फिरती हैं, नरक में हमेशा के लिए भाग दे। आमीन। जलाल बाप, बेटा और रूह